विशेषकर जो आने वाली लहर की संभावना जताई जा रही है उसके लिए तैयारियां जो है जिला प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारे जो कोविड अस्पताल है उनकी संख्या जो 2 अस्पताल थे वहाँ से बढ़ा के 4 की जा रही है। एक बाथू में जो CFC है उसमें एक एडिशनल 80 बेड की फैसिलिटी हमारे द्वारा तैयार की जा रही है जो लगभग बन के तैयार है। और पन्नोगा का अस्पताल जो सेकेंड वेव के अंत में जनता को समर्पित किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, वो पूरी तरह बन के तैयार है। ऑक्सीजन युक्त बेड की अगर हम बात करें तो 121 बेड हमारे सेकेंड वेव में थे, जिसको बढ़ा के 381 जो बेड्स की जो है वो संख्या हमने कर दी है। साथ ही तीसरी वेव के लिए ये प्रिपेयर्डनेस की गई है कि हमारे सिविल हॉस्पिटल गगरेट में 20 बेड, सिविल हॉस्पिटल अम्ब में 30 बेड और सिविल हॉस्पिटल बंगाना में 10 बेड जो हैं वो ऑक्सीजन पाइपलाइन और मैनीफोल्ड से जोड़े जाएंगे, जिससे कि हमारे जितने भी मरीज इन एरिया से हैं उनको पहली जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो यहीं पे मीट हो सके। और हमारे 9 जिले में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, 9 CHC हैं, उनको 2-2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए जाएंगे। साथ ही 24 PSC हैं, उनके लिए भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए हमने सरकार को डिमांड की है। जैसे ही प्राप्त होते हैं तो PSC और CSC लेवल तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की व्यवस्था फ्यूचर वेव के लिए की जाएगी। इसी प्रकार ऑक्सीजन PSA प्लांट्स का एक बहुत बड़ा विषय जिले में है। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दोनों में ही हमारे पास ऑक्सीजन PSA प्लांट जो है वो उपलब्ध नहीं थे और हम सिलेंडर्स के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई पे निर्भर थे। थर्ड वेव के लिए हम 3 जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो अभी अंडर इंस्टॉलेशन है जिले में। 500 LPM का जो प्लांट है वो पालकवा में वो इंस्टॉल हो चुका है, सिर्फ DG सेट उसमें लगना बाकी रहता है और फुल्ली उसका ट्रायल हो चुका है और वो तैयार है। 500 LPM का ही प्लांट हरोली में अंडर इंस्टॉलेशन है जो अगले 10 दिन के अंदर फुल्ली वहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। 1000 LPM का प्लांट जो है वो RH ऊना में लग रहा है, जिसको भी 1 हफ्ते के अंदर जो पूरे करने की उसकी डेडलाइन रखी गई है। तो ये 3 प्लांट जो है वो हमारे आने वाले कुछ दिनों में हमारे पास ऑपरेशनल कैपेसिटी में होंगे। साथ ही जो हमारा DCHC पंडोगा में बनाया है उसमें सिलेंडर की डिपेंडेंस कम करने के लिए, क्योंकि वहाँ 140 बेड के हिसाब से 420 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है जो बहुत ज़्यादा है, वहाँ 1500 LPM का एक जो प्लांट है वो सरकार ने स्वीकृत किया है और उसके लिए टेंडर प्रोसेस चली हुई है। और एक CH अम्ब में 500 LPM के प्लांट का प्रपोजल जो है वो सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। तो ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बड़े लेवल पे हम बढ़ाने की कोशिश जो है वो थर्ड वेव के लिए कर रहे हैं। साथ ही एक RT-PCR लैब हमारे पास नहीं होने के कारण सेकेंड वेव में और फर्स्ट वेव में जो हमारे RT-PCR के जो रिजल्ट्स थे उनमें काफ़ी देरी देखी गई। उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो सेकेंड वेव के दौरान हमें गवर्नमेंट से प्राप्त हुआ था और उसको अब पालकवा में हम बना रहे हैं। उसका लेआउट तैयार है और उसकी टेंडर प्रोसेस जो है की जा रही है और उसके रिक्रूटमेंट के लिए जो है वैकेंसीज एडवर्टाइज कर दी गई हैं। तो जल्दी हम RT-PCR लैब जो है बिफोर दी थर्ड वेव जो है हम बनाने की उसको कोशिश में लगे हुए हैं। थर्ड वेव में एक फोकस जो एरिया है हमारा पीडियाट्रिक केयर का है और पीडियाट्रिक वार्ड अभी तक हमारे पास था नहीं। हम RH ऊना में एक 30 बेडेड जो फैसिलिटी है पीडियाट्रिक केयर की वो बनाने का काम शुरू किया है। उसमें जो 2 रूम्स हैं RH ऊना में, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो चला हुआ है और इसमें HDO और NICU यूनिट्स की जो ज़रूरत होती है, जो क्रिटिकल बच्चे होंगे अफेक्टेड, उनकी प्रोक्योरमेंट जो है वो डायरेक्टर हेल्थ के माध्यम से की जा रही है। इसको जल्द से जल्द तैयार करने के लिए सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इसको 15 अगस्त तक ये सारी फैसिलिटीज हमारी इन प्लेस हो। ICU बेड्स में भी हमारे पास 20 बेड जो है वो अवेलेबल है पालकवा में और उसमें हम कंप्रेसर और एडिशनल मैनीफोल्ड लाइन डाल के उसको तैयार कर रहे हैं। साथ ही इसके लिए जो ट्रेन नर्सिंग स्टाफ है उसकी डिमांड सरकार से की गई है। एनेस्थेटिस्ट हमारे पास हैं और ट्रेन नर्सिंग स्टाफ भी जल्दी उपलब्ध होगा और हमारे फंक्शनल ICU बेड की कैपेसिटी जो है वो क्रिएट होगी यहाँ पे। थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेस्टिंग को और पीडियाट्रिक केयर को हम स्ट्रेंथन करने की जिला में कोशिश कर रहे हैं। सर, आप जो ये तैयारियां हैं, क्योंकि थर्ड वेव कहता है कि बहुत स्ट्रांगली
आएगी। और अगर जो आपने ये जो तैयारियां की हैं, जो सुविधाएं आपने बनाई हैं, अगर इन सुविधाओं में भी स्थितियां नहीं संभलती तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा भी कोई प्लानिंग है? जैसे अगर बेड की ऑक्सीजन युक्त बेड जो है हमारी सबसे ज़्यादा डिमांड उसकी हुई थी सेकेंड वेव में। उसकी पीक डिमांड हमारी 159 बेड्स की थी जब सेकेंड वेव पीक पे थी। तो उसके हिसाब से उससे डबल से भी ज़्यादा ऑक्सीजन युक्त बेड जो है वो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में 381 हमने क्रिएट किए हैं। इसके बियॉन्ड भी जैसा मैंने बताया कि 1000 LPM का प्लांट RH ऊना में लग रहा है, जिसपे 144 बेड उसके ऊपर ऑक्सीजन सपोर्टेड होंगे। तो 381 के बियॉन्ड भी अगर बेड्स की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पास 144 बेड्स RH ऊना में भी इसके लिए थर्ड वेव के लिए उपलब्ध है।